तो आज पढ़ेंगे कौन सा एसएफडी बीएमडी का सेवन। ठीक है, ये तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल। का क्लास के फालतू के दिमाग काहे खराब करी थे छुट्टू है। हम कुछ काम करती तो तू क्या? आके एकरा में हेलो हेलो। या दिमाग लगा फालतू खरीद ली फिर हेलो। उसके बाद तोर चार्जर हो गेलो ना वो अपन घरे से खरीद ले। हेलो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हेलो। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में। तो आज एसएफडी बीएमडी के बारे में थ्योरी देख लेते हैं, और थ्योरी के बाद होगा तो फिर क्वेश्चन फिर स्टार्ट करेंगे। ओके। हम देख लेते किस तरह का फोर्स है। तो डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ड्यू टू क्या था? सबसे पहले एक्सियल फोर्स देखे थे। ठीक है, एक्सियल कपल देखे थे। तो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कपल किसको कहते हैं? ठीक है ना। ओके, एसएफडी बीएमडी जो बनाएंगे हम, मेनली क्या होता है, ट्रांसवर्स फोर्स और ट्रांसवर्स कपल का हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एसएफडी बीएमडी। ठीक है, तो कहाँ तक देखे थे? इंटरनल लिंक और इंटरनल हम इंटरनल सपोर्ट में इंटरनल लिंक और इंटरनल हिंस देते हैं। तो हमें इसे इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करने से क्या मिलता है? हमको नंबर ऑफ एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि इंटरनल लिंक से हमारा नेट फोर्स नेट मूवमेंट एट बी बराबर जीरो करो, चाहे नेट फोर्स एट बी बराबर जीरो, ये दोनों करके सॉल्व करेंगे तो हमको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, एम बी बराबर तीन इक्वेशन मिलता है ना। समेशन एफ बी समेशन ऑफ वेट करो। तीन इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सा है? समेशन एफ बी बराबर जीरो। ठीक है, समेशन ऑफ एफ एच बराबर हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर जीरो हो जाएगा। समेशन ऑफ मोमेंट बराबर मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस बराबर जीरो। ठीक है, और फिर एक हमको एम बी मतलब कि कोई इंटरनल हिंज एट बी सपोर्ट है तो एम बी बराबर जीरो। तो हमारे पास चार इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये चार इक्वेशन। और यहाँ पे अब आगे क्या देखना है? लिंक में भी वही काम है। लिंक जैसे होता है क्या कि एक तरह से क्या होता है कि इस तरह से सपोर्ट है, ये एक लिंक बन गया। ठीक है, ओके, इस तरह से सपोर्ट करता है। ठीक है, लिंक में ये भी देख चुके हैं। अब देखना डिटर्मिनेट इंडिटरमिनेट का बस ये देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेट किसका है? नंबर ऑफ अननोन्स हमारा कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ अननोन्स रिएक्शन फोर्स अननोन इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से वो तो डिटर्मिनेट हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस देख लो, जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, इस तरह का हिंज नहीं रहता। तो हिंज नहीं रहता तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितना हो जाता है? आठ बराबर चार हो जाता है, क्योंकि तीन इस पे आ जाता है, ए पे आ जाता है। एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन हमारे सी पे आ जाता है। ठीक है, आर बराबर चार हो जाता है। ठीक है, और फिर हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन कितना आ जाता है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन एफ बी बराबर एफ एच एम जे एम बराबर जीरो हो जाता है। लेकिन एम बी बराबर जीरो की जगह यहाँ पे हिंज प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, समेशन ऑफ एम बी बराबर जीरो। ये क्या करना है कि किसी एक साइड से लेना है। ए बी डज नॉट रेजिस्ट मोमेंट ऑफ बी सी एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। इस तरह का ये डिटरमिनेट कंटिन्यूअस सपोर्ट है। ठीक है, कंटिन्यूअस सपोर्ट तो यहाँ पे तीन रिएक्शन और यहाँ पे कितना? यहाँ पे एक। ठीक है, यहाँ पे एक है ना। एक्स्ट्रा हिंज और द इंटरनल लिंक में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे तीन रहता, एक एक रहता, एक रिएक्शन यहाँ पे, एक रिएक्शन यहाँ पे, कितना हो जाता? पांच हो जाता। ठीक है, और नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ये क्या हो गया? वेट करो, कवर कैसे हो गया? पूजा पर्वत
म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हेलो, म्यूट कर लो चलो। एक सेकंड रुको, मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है। अब क्या देखना है इसके बाद? हम शियर फोर्स देखेंगे। शियर फोर्स क्या होता है, तो शियर फोर्स बोल लो इसके बारे में। ओके, तो शियर फोर्स क्या होता है? हेलो, म्यूट कर लो तुम लोग। हेलो हेलो हेलो, म्यूट कर लो। शियर फोर्स में क्या होता है? शियर फोर्स क्या होता है? The shear force at any section is the internal force applied at that section to convert the free body diagram into the force equilibrium either to the left of the section or to the right of the section in the transverse direction. शियर फोर्स हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है। मान लो एक ये बीम है, ठीक है ना, ये फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमको पता करना है कि ये सेक्शन पे हमारा ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरह से तो हम ये सेक्शन पे चाहे तो हम क्या करेंगे कि चाहे तो हम लेफ्ट देखेंगे, चाहे तो हम राइट देखेंगे, ठीक है। इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना लग रहा है, लेफ्ट देखेंगे तो मान लो कि ये राइट देख रहे हैं, तो राइट देख रहे हैं तो मान लो यहाँ पी फोर्स लग रहा है, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा? पी फोर्स पी हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ये हो गया। क्या बोल रहा है देखिए, द शियर फोर्स the shear force at any section is the internal force applied at that section to convert the is the internal force applied at that section to मतलब इंटरनल फोर्स है ये, ठीक है ना। शियर फोर्स हमारा क्या है? इंटरनल फोर्स रहेगा। प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे ना तो ये देख लेंगे, क्योंकि हम जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो पी लगा रहे हैं। जो शियर फोर्स एसएफडी बीएमडी बनता है, पहले ही बताएं कि वो एक तरह से जो मूवमेंट लगाते हैं तो उसका रिएक्शन मूवमेंट जो होता है उसका एसएफडी बीएमडी होता है। शियर फोर्स का इंटरनल फोर्स to convert the FBD into the force equilibrium. Free body diagram to force equilibrium. ये देख लो, convert the FBD into the force equilibrium either to the left of the section or to the right of the section. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एसएफडी बनाने समय हम चाहे तो लेफ्ट तरफ देखेंगे, चाहे तो राइट तरफ देखेंगे, ठीक है ना। either to the left of the section or to the right of the section in the transverse direction. कहने का ये मतलब है, जैसे कि ये जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना। ये मान लो सिंपली सपोर्ट पी लोड लग रहा है, ठीक है, पी लोड लग रहा है। ओके, तो ये कौन सा है? ये मान लो कि मिडिल पे लग रहा है, ठीक है, एल लेंथ का बीम है, ठीक है, एल लेंथ का बीम है, मिडिल पे लग रहा है, एल बाई टू पे यहाँ पे, एल बाई टू पे यहाँ पे लग रहा है। तो शियर फोर्स हम कैसे निकालेंगे? शियर फोर्स हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी कोई एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। एनालिसिस करते समय किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे हम लेंगे। ये सेक्शन मान लो, ये सेक्शन यहाँ से कहीं से भी काटे, चाहे यहाँ से भी काट सकते हो, चाहे यहाँ से भी काट सकते हो, कहीं से भी काटो, ठीक है। तो इस सेक्शन जो है, ये सेक्शन के हम क्या करेंगे कि ये सेक्शन के हम सबसे पहले चाहे तो इस तरफ देखेंगे, अगर ये सेक्शन से कंसीडर करना है, चाहे तो इस तरफ देखेंगे, ठीक है। एक ही साइड कंसीडर करके हमको एनालिसिस करना है, यही बोल रहा है यहाँ पे। तो ये तरफ देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? मान लो ये पी लोड लगा, ठीक है, पी लोड लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर एल बाई टू पे लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी बाई टू लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? पी बाई टू। ओके, क्लियर हो रहा है? ठीक है, पी बाई टू लगेगा तो पी बाई टू अगर यहाँ लगा तो अगर मान लो इसके लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें पोर्शन ये कितना हो जाएगा? बस शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स क्या हो जाएगा? पी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स हमारा क्या हो जाएगा? पी बाई टू हो जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव का हम साइन कन्वेंशन में बता देंगे, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। Shear force at any section is the summation of all the transverse forces either to the left of the section or to the right of the section, ठीक है ना।
अभी तो हम यहाँ पे सिंगल ही फोर्स दिखाते हैं ना, पी बाई पी है तो पी बाई टू है, पी बाई टू है, ठीक है। अब मल्टीपल फोर्स भी जाएगा तो भी क्या करना है कि मान लो कि कोई कितना भी फोर्स है, सिर्फ एक ही तरफ देखना है। कोई सेक्शन अगर कंसीडर करते हैं, मान लो ये सेक्शन कंसीडर करते हैं, तो हमको इस तरफ देखो चाहे हमको इस तरफ देखो, ठीक है। दोनों में इक्वेशन का डायग्राम सेम ही रहता है, ठीक है। वेट करो, तुम्हें अटेंडेंस लगेगा। डॉट डॉट कॉम ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो क्या कर रहा है। the shear force at any section is the summation of all the transverse forces, all the transverse forces बोल रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्स फोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सियल फोर्स अगर रहेगा तो वो शियर फोर्स में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक्सियल फोर्स अगर इस तरह से कोई फोर्स रहेगा तो वो शियर फोर्स में नहीं आएगा। जितना भी ट्रांसवर्स फोर्स है वो ट्रांसवर्स फोर्स में आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। ये ये देख लो, क्लियर करो यहाँ पे, ये एक बीम है, देखो एक बीम है, ठीक है ना। बीम के मिडिल सेक्शन पे पी फोर्स लग रहा है, तो हमारा पी बाई टू रिएक्शन फोर्स हमारा जनरेट हुआ, और कोई तो रिएक्शन होगा नहीं। सिंपली सपोर्टेड तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, तो वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे ये ट्रांसवर्स फोर्स है एक तरह से, ये पी, ठीक है। ये पी बाई टू हमारा ट्रांसवर्स फोर्स लगा, समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस। अब हमको इसका शियर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम किस एक सेक्शन एक्सेस कंसीडर किए, ठीक है। ये सेक्शन एक्सेस हम कंसीडर किए, इस सेक्शन एक्सेस पे हम लेफ्ट साइड देखो, और लेफ्ट साइड देखोगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई टू लेफ्ट साइड से क्या कितना कितना मात्र, हेलो म्यूट कर लो तुम लोग, बस पी बाई टू लग रहा है, ठीक है, ओके। और राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में कितना लग रहा है, हेलो, राइट साइड में इसमें कितना फोर्स लग रहा है बताओ। पी नीचे लग रहा है और पी बाई टू ऊपर लग रहा है ना। तो हमारा नेट फोर्स कितना लगेगा, पी बाई टू हो जाएगा। हेलो म्यूट कर लो। पी नीचे लग रहा है, राइट साइड से देखोगे, मान लो इस साइड से देख लो, तो पी हमारा नीचे लग रहा है, पी बाई टू हमारा ऊपर लग रहा है। नेट हमारा कितना लगेगा, पी बाई टू नीचे लगेगा, है ना। राइट साइड में मम्मी के मोबाइल देखोगे कहाँ है रे? तो वो केकर मोबाइल वहां पर खाली ढक्कन रख। प्रियांशु आके बोला तो, ए प्रियांशु तो मोबाइल होते ही ना सूत गली था, मालूम है। म्यूट करना भूल गए हैं। सर मधु को फोन करके म्यूट करने के लिए बोला जाए। वो तो साउंड आ ही रहा होगा तो वो तो सुन ही रही होगी ना। ये बोल रहे हैं कि देखो राइट साइड में अगर कंसीडर करते हैं तो राइट साइड में क्या कितना फोर्स है हमारे पास, राइट साइड में पूरा नेट नेट ट्रांसवर्स फोर्स कितना है, पी नीचे लग रहा है, पी बाई टू ऊपर लग रहा है, यानी कि नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, पी बाई टू नीचे लगेगा, ठीक है, ओके। यही तो बता रहा है। देखो शियर फोर्स अटैक्स पी बाई टू है यहाँ पे, ठीक है। शियर फोर्स अटैक्स कितना हो जाएगा, प्लस पी बाई टू, क्योंकि यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन देखेंगे अभी, ठीक है, ओके। देखो ये है हमारा साइन कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखना है, तो साइन कन्वेंशन कह रहा है कि कोई भी सेक्शन के एक ही साइड देखना है, चाहे तो लेफ्ट साइड देखो चाहे राइट साइड देखो। मान लो कि ये सेक्शन काटे, ठीक है, ये सेक्शन काटे, तो यहाँ पे अगर शियर फोर्स इस तरह से इस तरह से रहे, अगर लेफ्ट साइड में ऊपर रहे और राइट साइड में चाहे तो नीचे रहे, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, इसको पॉजिटिव बोला जाएगा। अगर अगर हमारे पास मान लो ये सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन के अगर उल्टा हो जाए, लेफ्ट साइड में नीचे की ओर आ जाए और राइट साइड में ऊपर की ओर आ जाए, तो निगेटिव शियर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वेंशन याद रखना है। लेफ्ट साइड में ऊपर रहेगा, लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट साइड में ऊपर रहेगा और राइट साइड में नीचे रहेगा, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तब देखो, अब देखो जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे थे ये सेक्शन एक्स एक्स था, ठीक है, तो यहाँ पे नेट नेट जो फोर्स लगा था राइट साइड में वो पी बाई टू बताए थे, पी बाई टू नीचे की ओर लगा, है ना। तो लेफ्ट साइड में नीचे की ओर लग रहा है, ये वाला यहाँ से देखो लेफ्ट साइड में नीचे की ओर लग रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस पी बाई टू यहाँ पे लिखे, प्लस पी बाई टू, ये जो लिखा है प्लस पी बाई टू, ठीक है, ओके। ये क्लियर हो गया होगा साइन कन्वेंशन, हेलो। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो इसको कैसे शो किए, मान लो ये सेक्शन एक्स एक्स काटे, ठीक है, तो यहाँ पे शियर फोर्स एट एक्स एस एक्स हो गया, ठीक है, एस एक्स प्लस पी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन काटे है ना, ये सेक्शन काटे, ठीक है, तो पी बाई टू इधर लग रहा है,
और इसमें मान लो कि शियर फोर्स यहाँ पे एसएक्स लग रहा है, ठीक है, एसएक्स लग रहा है, तो हमारा लेफ्ट साइड में नीचे की ओर लग रहा है शियर फोर्स एसएक्स, है ना, लेफ्ट साइड में यहाँ पे नीचे की ओर लग रहा है, इस सेक्शन से लेफ्ट साइड में नीचे की ओर लग रहा है, तो एसएक्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट एक्स, राइट साइड में ऊपर क्यों लग रहा है, तो P/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। अब देखो बेंडिंग मोमेंट क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी क्या होता है कि उसी तरह से शियर फोर्स क्या होता है, टोटल इंटरनल फोर्स अप्लाइड एट द सेक्शन, ठीक है, टू कन्वर्ट द फ्री बॉडी डायग्राम इनटू द फोर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स हमारा अप्लाइड होता है, ये वाला ये सब तो रिएक्शन मोमेंट रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, इंटरनल फोर्स हमारे पास किसी भी सेक्शन पे देखेंगे तो वो फोर्स पूरे बीम में शियर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। अब बेंडिंग मोमेंट कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल मोमेंट अप्लाइड एट दैट सेक्शन टू कन्वर्ट द फ्री बॉडी डायग्राम इनटू द मोमेंट इक्विलिब्रियम। इंटरनल मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल मोमेंट होता है हमारा, ठीक है ना, इज द इंटरनल मोमेंट अप्लाइड एट दैट सेक्शन टू कन्वर्ट द फ्री बॉडी डायग्राम into moment equilibrium either to the left of the section or to the right of the section। इसमें भी क्या करना है, कोई सेक्शन कंसीडर करेंगे तो उसके एक चाहे तो लेफ्ट साइड देखो चाहे तो राइट साइड देखो, टोटल फोर्स नेट मोमेंट, ठीक है ना, फोर्स करने सॉरी नेट मोमेंट, ठीक है। और द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। तो वहां पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस था ना, इसी तरह से यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, यही बीम में सिंपली सपोर्टेड है, पी लोड लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, P/2 में रिएक्शन फोर्स लगा, ठीक है। अब देखो कोई भी सेक्शन एक्स पे काटे, अगर मान लो मैं यहाँ पे हमको कंसीडर करना है कि सेक्शन एक्स पे हमारे पास कितना बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, सेक्शन एक्स पे मोमेंट जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेक्शन पे लेंगे, इस सेक्शन पे शियर फोर्स वाला तो क्लियर हो गया, ये देखो ये शियर फोर्स वाला था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या किए, P/2 यहाँ मोमेंट लग रहा था, ठीक है, तो ये मोमेंट हम इस तरह से दिखाएं यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एट एक्स तो P/2 हो गया, ठीक है ना, इस सेक्शन एक्स पे हमारा नेट ट्रांसवर्स फोर्स कितना है, नेट ट्रांसवर्स फोर्स इस ये वाला कंसीडर करोगे तो P/2 है, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर दिख रहा है फोर्स, ठीक है। अब देखो कि मोमेंट एट एक्स बोल रहा है, मोमेंट एट एक्स क्या होगा, ठीक है, मोमेंट एट एक्स देखने के लिए जैसे कि ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करने के लिए क्या होगा कि एक्स है तो इस सेक्शन एक्स पे किसके कारण मूवमेंट जनरेट होगा, मूवमेंट क्यों जनरेट होता है, मान लो कि इस सेक्शन पे हम कंसीडर कर रहे हैं कोई फोर्स यहाँ पे पी लग रहा है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट बराबर क्या होता है, मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो P/2 इंटू एक्स करेंगे, ओके। अब ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है P/2 इंटू एक्स, ये सैगिंग कर रहा है कि हॉगिंग कर रहा है, बताओ, ये जो मोमेंट लग रहा है इस बीम में, अगर मान लो इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कंसीडर करें तो ये करना क्या चाहेगा, ये इसको इस तरह से उठाना चाहेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ये एक तरह से सैगिंग करेगा, सैगिंग हॉगिंग मतलब क्या होता है कि अगर फोर्स हमारा लग रहा है किस तरफ से देख रहे हो ये कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब कि इस तरह से अगर शेप आता है, ठीक है ना, हम ठीक है, ये सैगिंग होगा, ठीक है, ये कब जब हम सामने की ओर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, मतलब कि यहाँ से हम देखते हैं तो ये सैगिंग हो गया, और नीचे की ओर से देखेंगे तो एक तरह से हॉगिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह से देखो मतलब कि जनरली में सामने की ओर से देखते हैं बीम को, वो सैगिंग कहता है, ठीक है। अब मान लो कि फोर्स इस तरह से लग रहा है कि हॉग करे, ठीक है ना, हॉगिंग वाला फोर्स कैसे लगेगा, यहाँ पे मान लो कि बीम है, ठीक है, तो बीम है तो यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे पी लग गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये सपोर्ट दिया हुआ है, ये सपोर्ट दिया हुआ है, तो ये सपोर्ट के कारण क्या होगा कि बीम क्या होगा कि इस तरह से डिफॉर्म होगा, इस तरह से डिफॉर्म होगा, मान लो ये रोलर सपोर्ट है, इस तरह से डिफॉर्म होगा हमारा, हेलो, यहाँ पे अगर लोड लगाओगे तो ये तो सैग कर जाएगा, ठीक है, ये तो सैग कर जाएगा, लेकिन जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हॉक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, ये पूरा बीम अगर रहता इस तरह से अगर रहता सिंपल एक बीम रहता तो ये पूरा बीम सैग कर जाता, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट दिया तो इसके कारण ये हॉगिंग मूवमेंट जनरेट होगा, हॉगिंग मूवमेंट क्यों जनरेट होगा, ठीक है।
ये देख लो, बेंडिंग मोमेंट निकालते कैसे, बेंडिंग मोमेंट एनी सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स, ठीक है, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। अब देखो इस सेक्शन एक्स एक्स कंसीडर किए, इस सेक्शन के एक्स एक्स में मान लो कि लेफ्ट डायरेक्शन में हम देखेंगे तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ p/2 लग रहा है। इस फोर्स के कारण कितना मोमेंट जनरेट होगा, p/2 इंटू एक्स, ठीक है, p/2 इंटू एक्स क्या कर रहा है हमारा, p/2 इंटू एक्स क्या करेगा, सैगिंग करेगा, है ना, हेलो, p/2 इंटू एक्स ये इस तरह से फोर्स करेगा तो ये क्या करेगा, इस तरह से सैगिंग करना चाहेगा, ठीक है, हेलो, क्लियर हो रहा है, हेलो, अब देख लो, ये देख लो, अब उस तो क्या करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट जब सैग करता है तो पॉजिटिव लेते हैं, प्लस p/2 इंटू एक्स लेते हैं, ठीक है, हेलो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब हम कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे, अब हम मान लो कि अभी तो हम ये वाला फोर्स कंसीडर की लेफ्ट साइड देखें, ठीक है, लेफ्ट साइड देखें, अब मान लो कि कोई कहेगा कि नहीं सर हम इस साइड नहीं देखेंगे, हम राइट साइड देखेंगे, ठीक है, तो राइट साइड देखने के लिए देखो ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है, ये फिगर, ठीक है, राइट साइड देखेंगे। अब राइट साइड अगर कोई देखना चाहेगा तो राइट साइड देखना चाहेगा तो क्या होगा, देखो ये एक्स है, ओके, ये mx का वैल्यू निकालना है कि ये mx का वैल्यू कितना होगा, कितना मोमेंट यहाँ पे mx जनरेट होगा, ठीक है, mx जनरेट होने के लिए क्या इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, हमको समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स करना है, ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स करना है तो देखो हमारा L/2 पे लग रहा था, ठीक है ना, अब मान लो ये डिस्टेंस x था, ठीक है ना, p x, ये कितना होगा L/2 माइनस एक्स होगा, L/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये जो लाल वाला डिस्टेंस ये L/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ओके, L/2 माइनस एक्स हो गया। अब हमारे पास कितना निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट एट एक्स निकालना है, ठीक है, ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला बता p/2 क्या कर रहा है हमारा, p/2 क्या करना चाहेगा, सैगिंग करना चाहेगा, p/2 ऊपर की ओर धक्का देगा तो p/2 मान लो ये एक बीम है, ओके, p/2 तो ये बीम को क्या करना चाहेगा, इस तरह से बीम, इस तरह से बीम सैग करना चाहेगा, सैग हो गया, ठीक है। अब देखो ये p क्या करना चाहेगा, p हमारा हॉगिंग करना चाहेगा, है ना, देखो ये हमारा क्या करना चाहेगा, ये p हॉगिंग करना चाहेगा, तो नेट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे बताओ, नेट इक्वेशन हम क्या लिखेंगे इसमें, ये हमारा मिड पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, ये एक्शन कितना होगा p/2, यहाँ पे कितना होगा p/2। अब हमको मान लो कि बोलेगा कि ये कौन से सेक्शन पे, ये सेक्शन एक्स एक्स पे हमको बताओ कि कितना हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है, पहले इस सेक्शन एक्स एक्स पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे तो लेफ्ट में देखो और नहीं तो कौन में देखेंगे, नहीं तो राइट में देखो, ठीक है, नहीं तो राइट में देखो, ठीक है। अब हम चलो पहले लेफ्ट में देख लेते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट में देखेंगे तो क्या करेंगे कि इस तरह का बीम पहले अलग से बना लेंगे, ठीक है, बीम अलग से बनाएंगे, पी हमारा, ठीक है, p/2 हमारा ये रिएक्शन फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स, ठीक है, p/2 इंटू एक्स हो जाएगा मोमेंट एट एक्स, मोमेंट एट एक्स कितना हो जाएगा p/2 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो राइट में देखो, अब हम राइट में देखेंगे, ठीक है, राइट में देखने के लिए काला कलम तो क्या करेंगे, ये सेक्शन एक्स है, ये हमारे यहाँ लग रहा है, p/2 हमारा क्या लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो मोमेंट एट एक्स क्या लिखेंगे, मोमेंट एट एक्स, ये वाला p/2 हमारा सैगिंग करना चाहेगा, p हमारा हॉगिंग करना चाहेगा, ठीक है, एक सेकंड वेट करो, वेट वेट, हम्म ये देखो सॉरी, ये जो है हम कौन सा सैगिंग कर रहा है कौन सा हॉगिंग कर रहा है ये पहले क्लियर करना है, ठीक है ना,
तो हम ये फिगर को हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। कौन सा सैगिंग कर रहा है, कौन सा हॉगिंग कर रहा है, ये देखो, ठीक है। ये P/2 है, P/2 है, ठीक है। हमको कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, हम ये सेक्शन देख रहे हैं ना, ठीक है, हम ये सेक्शन देख रहे हैं। तो ये सेक्शन में हमको अगर मान लो कि ये सेक्शन रहता, ये पी वाला, ठीक है, तो ये पी रहता, तो ये पी किस तरह से रहता, पी अगर डिफॉर्म करना चाहेगा तो क्या करेगा, ये पी हमको किस तरह से डिफॉर्म करेगा, ये वाला सेक्शन को इस तरह से डिफॉर्म करेगा। हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम ये इस तरह से अगर शेप पाता है तो ये हॉगिंग होता है, ठीक है। यस अब सर। अब हमको ये कंसीडर करना है। अब हमको ये फोर्स देखो, ये फोर्स क्या करना चाहेगा, ये हमको इस तरह से डिफॉर्म करना चाहेगा, ये यस P/2, सर। P/2 हमारा क्या हो गया, ये सैगिंग हो गया। सैगिंग होगा। तो सैगिंग को हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव मानते हैं, हॉगिंग को हम निगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें पॉजिटिव निगेटिव बता के इक्वेशन हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखो, P इंटू क्या लिखेंगे, P इंटू क्या लिखेंगे इसमें, L/2, ये L/2 यहाँ पे ये कितना लेंथ है हमारा, ये L/2 है, ये कितना है L/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, मोमेंट एट एक्स हम क्या लिखेंगे, मोमेंट एट एक्स क्या जगह, ये पी वाला फोर्स हमारा क्या कर रहा है, हॉगिंग कर रहा है, तो हॉगिंग को निगेटिव लिखेंगे, माइनस पी इंटू क्या लिखेंगे, L/2 एक्स। ओके, ये क्लियर। प्लस ये वाला P/2 हमारा क्या कर रहा है, P/2 जो रिएक्शन लग रहा है रोलर सपोर्ट पे, वो क्या करेगा, प्लस में आएगा क्योंकि वो सैगिंग कर रहा है, ठीक है। तो प्लस P/2 इंटू कितना लिखेंगे, बताओ, इसमें हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नेट L-x हो जाएगा। एल नेट हमारा माइनस लेंथ एक्स। कितना था, L-x। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, तो PL/2 इंटू एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, P ओके, PL/2 P/2 इंटू, एक सेकंड कहीं कुछ गलत हो रहा है, ओके ओके, अरे यार, सॉरी यहाँ पे गलती, ये जो इक्वेशन है ये गलती लिखा हुआ है, L-x/2 होगा, ठीक है। ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन लिख देते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये वाला फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म हमारा गलती लिखा गया, P इंटू L/2 माइनस एक्स होगा, ठीक है, L/2 माइनस एक्स होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस P/2 इंटू L-x को सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ रहा है, ये PL/2 माइनस PL/2, को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस P इंटू L/2 माइनस एक्स हो गया, प्लस P/2 इंटू L-x, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स देखना है हमको, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस PL/2 प्लस PX प्लस PL/2 माइनस PX/2, ठीक है, PX/2, ओके, देख लो। ये होगा इस तरह का बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, क्लियर शो हो रहा है, हेलो, माइनस P इंटू L/2 माइनस एक्स की है, ठीक है, प्लस P/2 इंटू L-x, ओके, ये प्लस P/2 आएगा, हेलो, ये शो हो रहा है, हेलो, हेलो, साउंड आ रहा है, ये देख लो हमारा क्या है, ठीक है।
तो हमारा क्या है, नेट फोर्स अटैक्स, नेट मोमेंट अटैक्स क्या हो जाएगा हमारा, फिर से हमारा प्लस p/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हम बेंडिंग मोमेंट का देख लीजिए। ओके, अब इसमें साइन कन्वेंशन देखना है हमको। हमको ठीक है, अब साइन कन्वेंशन क्या देखना है उसमें, बस साइन कन्वेंशन बस याद रखना है कि कौन सा सैगिंग है कौन सा हॉगिंग है। ठीक है, सैगिंग और हॉगिंग देखने के लिए क्या करेंगे, उस सेक्शन पे हमको कंसीडर करना है। ठीक है, मान लो कि एक सेक्शन, कोई भी सेक्शन है तो उस सेक्शन पे बस सिर्फ वही फोर्स लगा के देखो। ठीक, सिर्फ वही फोर्स लगा के देखो वो सेक्शन पे, वो हॉगिंग करेगा या सैगिंग करेगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन से क्या हो गया, सैगिंग, सैगिंग हो गया, कॉनकेव हो गया। ठीक है, कॉनकेव टाइप का बन गया, हॉगिंग हो गया कॉन्वेक्स टाइप का। ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हम राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड में भी हम कंसीडर करके दिखाएं तो कितना है, प्लस p/2 इंटू एक्स, और राइट साइड में भी कंसीडर किए तो क्या हुआ, प्लस p/2 इंटू एक्स हुआ, है ना। ओके, अब क्या कर रहा है, ओके ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये नोट नोट कह रहा है कि बीम का कुछ थिकनेस होता होगा। ठीक है ना, बीम का कुछ थिकनेस होता है, तो हम जो फोर्स लगाते हैं तो जिस समय हम सैगिंग और हॉगिंग होता है, ठीक है, ठीक है, जैसे ये थिकनेस वाला बीम है। ठीक है, तो अगर हम टॉप सरफेस को देख रहे हैं, टॉप सरफेस को देख रहे हैं तो टॉप सरफेस इस तरह से कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर बॉटम साइड से हम देखेंगे तो बॉटम साइड भी, बॉटम साइड ये होगा। ठीक है, तो हम किस सरफेस को देख रहे हैं, अगर हम बॉटम सरफेस को देख रहे हैं तो बॉटम सरफेस हमारा क्या कर रहा है, नीचे की ओर से देखें तो हॉक करेगा, नीचे की ओर से देखेंगे तो, लेकिन टॉप सरफेस से देखेंगे तो हमारा क्या करेगा, टॉप सरफेस सैगिंग करेगा। तो हम जो सैगिंग और हॉगिंग देखते हैं, नोट में हमारा यही बताया हुआ है, द साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट में बी एक्सप्लेन्ड एज इफ द रेफरेंस फेस हम किस फेस को देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, गेट्स कंप्रेस्ड, देन इट इज सेड टू बी द पॉजिटिव, एंड इफ द डिफरेंस फेस गेट्स टेंस्ड देन इट इज सेड टू बी द नेगेटिव। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, मान लो कि हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, ऊपर वाले पे। ठीक है, नीचे वाले पे नहीं लगा रहे, हमको इस तरह से अगर आया है ना, तो हमारा जो है ऊपर वाला फेस हमारा कंप्रेस हो रहा है, नीचे वाला फेस हमारा टेंस हो जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाला फेस हमारा कंप्रेस हो रहा है, नीचे वाला टेंस हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला फेस कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब ऊपर में हमारा सैगिंग हो गया। ये देखने के लिए कर रहा है, ये देख लो, जनरली इफ द रेफरेंस फेस इज दैट फेस ऑन व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड। रेफरेंस फेस किसको मानते हैं हम, वैसा फेस जिसपे की फोर्स अप्लाइड हो। इस तरह का फेस देखो, मान लो कि ये एक पोल है, ठीक है ना, पोल पे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, पोल पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हमारा कौन सा रेफरेंस फेस होगा, रेफरेंस फेस हमारा कौन सा होगा, ये हरा वाला होगा। ठीक है, तो हरा वाला होगा, हरा वाला इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ये क्या होता, ये लाल वाला। ठीक है, ये लाल वाला क्या करता है, इस तरह से मूव करता, ये टेंस हो जाता। ठीक है, तो जब हरा वाला हमारा देख लो, हरा वाला के केस में पॉजिटिव आ गया, वही फोर्स को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, ये निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे देख लो, एक बीम है। ठीक है, इस बीम पे क्या किया है, एक बीम पे हमारा ये मान लो कि ऊपर में फोर्स लगा रहे, तो ऊपर हमारा, ऊपर टॉप फेस हमारा क्या हो गया, रेफरेंस फेस हो गया। ठीक है, जब हम इसे फोर्स लगाए तो ये बेंड करेगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारा बॉटम, ऊपर वाला पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स हो गया, नीचे वाला पे टेंसाइन फोर्स हो गया। ठीक है ना, कंक्रीट बीम में क्या होता है कि कंक्रीट का जो स्लैब बनता है, तो ऊपर वाले पे क्या होता है कि फोर्स अगर लगता है तो ऊपर वाले पे क्या हो जाएगा, इस तरह से बेंड करना चाहेगा ना, ऊपर वाले पे कंप्रेशन आ गया, नीचे वाले पे टेंशन आता है, इसीलिए देखते हो नीचे में टेंशन क्रैक्स आता है। ठीक है, जितना भी हम रेनफोर्समेंट देते हैं नीचे की ओर देते हैं, है ना। उसी तरह से जैसे कि कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में हम क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऊपर वाले में क्या होता है बताओ, ऊपर वाले में हमारा टेंशन होगा तो इस तरह से मूव करेगा, अब बॉटम पे हमारा कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बॉटम वाले पे कंप्रेशन होगा, तो हम जो कैंटिलीवर बीम में हम जो स्टीरअप्स देते हैं ना, तो हम किस पे देते हैं, टॉप फोर्स पे देते हैं, क्योंकि हमारे टॉप फोर्स में क्या होता है, टेंशन आ जाता है। यहाँ तक क्लियर। ओके, ये क्लियर हो गया। रेफरेंस फेस किसको कहते हैं, जिस फेस पे फोर्स लगा रहे हैं उसी को रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, उसका इसका किस तरह से मूवमेंट होता है, अगर कंप्रेस करता है वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अब देखो ये क्या है कि रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग रेट, जनरली यूडीएल, यूडीएल होता है ना, इससे हम क्या करते हैं कि
क्या करते हैं कि एक रेफरेंस बनाते हैं कि हम कोई चीज, मान लो कि हमको शियर फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो शियर फोर्स दिया है तो उससे हम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल सकते हैं, उस तरह से लोडिंग रेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो शियर फोर्स को हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे यूडीएल निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास शियर फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। डीएम बाई डी एक्स, मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बीएमडी दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लो कि इस तरह से बेंडिंग मोमेंट है, इस तरह से हमको बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे बीएमडी डायग्राम दिया हुआ है। अब पूछेगा कि एक बताओ कि शियर फोर्स हमारा क्या होगा पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है, शियर फोर्स क्या होगा, तो हमको शियर फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएम बाई डी एक्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, डीएम बाई डी एक्स लगाएंगे। और शियर फोर्स पूछा, शियर फोर्स निकल गया, उसी तरह से शियर फोर्स निकल गया तो फिर उसके बाद हम पूछेगा लोडिंग बताओ कि उस सेक्शन पे लोड कितना लगा था कि हमारा मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से जनरेट हुआ, ठीक है। तो लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं माइनस डी एस बाई डी एक्स कर देते हैं, ठीक है, यूडीएल निकाल जाता है। ये तो कैसे निकालते हैं तो ये देख लेते हैं। एक कर रहा है, ये रिलेशन है हमारा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग रेट। बस ये फॉर्मूला पहले याद कर लो। फॉर्मूला में क्या होता है कि क्या हो गया कि माइनस डी एस बाई डी एक्स करेंगे तो माइनस डी एस बाई डी एक्स निगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स, डी एस बाई डी एक्स क्या हो गया, निगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ये हमारा यूडीएल, डब्ल्यू हमारा यूडीएल शो करता है, ठीक है, यूडीएल को शो करेगा, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है डीएम बाई डी एक्स, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अगर स्लोप निकालेंगे, डीएम बाई डी एक्स क्या होता है एक तरह से tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर, मान लो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ये बेंडिंग मोमेंट एम है, ये एक्स है, एम बाई एक्स हमारा थीटा हो गया। इसी तरह से ये जो थीटा आएगा, ये थीटा हमारे शियर फोर्स हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर थीटा निकालना है, ये थीटा अगर एंगल निकल गया, ठीक है ना, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम का ये शियर फोर्स हो गया, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है ये, हेलो, क्लास में है सब, स्लीप हो गए, ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। अब ये देखो क्या बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग रेट, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लग रहा है, इसका कितना है डब्ल्यू पर मीटर, ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन या किलोन्यूटन जो भी हो, ठीक है। अब ये कंसीडर किए सेक्शन ये डीएक्स, ठीक है, ओके, इस सेक्शन डीएक्स हम कंसीडर किए तो हमारा सेक्शन पहले 1 हो गया, ये 2 हो गया। पहला सेक्शन पे क्या किए हैं, पहला इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो ये कंसीडर करते हैं कि हम सबको पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि ये लेफ्ट साइड हमको शियर फोर्स दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे शियर फोर्स, ये बोलो, शियर फोर्स हम किस तरह से दिखाएंगे, ऊपर की ओर दिखाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा ऊपर की ओर पॉजिटिव रहता है और राइट साइड में नीचे की ओर पॉजिटिव रहता है। तो ये देख लो, लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर ये एस हो गया और राइट साइड में हम नीचे की ओर, तो मान लो कि ये एस है तो एस प्लस डी एस हो गया शियर फोर्स, ठीक है। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट दिखाना है तो बेंडिंग मोमेंट क्या करेंगे, सैगिंग मोमेंट दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे तो ये सैग करेगा, एम हो गया, एम प्लस डी एम हो गया, और डब्ल्यू तो हमारा लग ही रहा है, डब्ल्यू, लेट अस अज्यूम दैट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड ऑन द पॉजिटिव, मतलब कि अज्यूम करके हम लोग चलते हैं क्या कि पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। ये मोमेंट एम लगा रहे हैं और एस डिस्टेंस पे हमारा मान लो कि मोमेंट चेंज होकर एम प्लस डी एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस है तो एस प्लस डी एस हो जाएगा। लेट अस अज्यूम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड इन द पॉजिटिव, ठीक है। तो फॉर फोर्स बैलेंस, फोर्स बैलेंस के लिए क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस के लिए जितना भी हमारे पास फोर्स है, कितना फोर्स है हमारे पास, टोटली ट्रांसवर्स फोर्स है, एगो एस लग रहा है, एस प्लस डी एस लग रहा है, एगो डब्ल्यू इंटू डी एक्स लगेगा, डब्ल्यू इंटू डी एक्स, डब्ल्यू पर मीटर है तो डब्ल्यू इंटू डी एक्स लगेगा, ठीक है। फोर्स बैलेंस समेशन ऑफ फोर्स बराबर 0, कि एस, ठीक है, एस हो गया, एस ऊपर की ओर लगा पॉजिटिव तो माइनस एस प्लस डी एस, माइनस एस माइनस डी एस और माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स, फोर्स नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा बराबर 0 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, माइनस डी एस बाई डी एक्स हमारा डब्ल्यू हो गया। ये इक्वेशन निकला पहला इक्वेशन। इक्वेशन से मतलब क्या हो गया, इट मींस दैट नेगेटिव स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग रेट एट दैट सेक्शन। ds बाई dx क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम का नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना,
shear force diagram का negative बना लो, इस तरह का shear force diagram बना, ठीक है। The negative slope of shear force diagram at any section will be equal to the magnitude of negative slope of shear force diagram। मान लो कि इस तरह का shear force diagram बना है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा का मान इस तरह का केस में क्या हो जाएगा कि ये मान के चलो कि इस तरह का केस है, ठीक है, इस तरह का शेयर फोर्स डायग्राम हमारा बनना है, ठीक है। इस तरह थीटा का मान हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि थीटा तो कोई एंगल बना नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कोई यूडीएल लगेगा नहीं, इस तरह का कोई बीम का शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। It means that negative slope of the shear force diagram at any section will be equal to the magnitude of intensity of loading rate at that section। फिर से पढ़ो, it means that negative slope of the shear force diagram का नेगेटिव स्लोप एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे, कोई भी मान लो शेयर फोर्स डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से बनाए, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ये मान लो आया, ठीक है, इस तरह से कोई भी फोर्स है। इट मींस दैट द नेगेटिव स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन, ठीक है, विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग रेट एट दैट सेक्शन। ये पढ़ो, मान लो कि ये सेक्शन है, इस सेक्शन पे हमको निकालना है कितना हमारा लोडिंग है, तो ठीक है, तो माइनस डी एस बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, माइनस डी एस बाई डी एक्स, ये थीटा निकलेगा, जो ये थीटा निकलेगा, ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, मान लो ये थीटा कुछ भी आया, ठीक है, ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग रेट एट दैट सेक्शन, डब्ल्यू पर मीटर क्या होगा, लोडिंग रेट एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू पर मीटर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग रेट हुआ पर मीटर, कितना लोड हम लगा रहे हैं, डब्ल्यू पर मीटर। ये क्लियर। Negative slope of shear force diagram at any section will be equal to the magnitude of intensity of loading rate at that section। ओके, मतलब माइनस डी एस डी एल की फॉर्मूला कैसे आया, ये फोर्स बैलेंस से हम निकाल दिए, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये सारे टाइप ऑफ बीम पे अप्लाई होगा, बस सिंपली सपोर्टेड बीम निकाले, बस किस बीम पे भी यही अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर मोमेंट बैलेंस तो एक रिलेशन कुछ में आया, शियर फोर्स और लोडिंग इंटेंसिटी में एक बैलेंस आया, ठीक है। अब मोमेंट बैलेंस करेंगे इसमें, यहाँ पे देखो मोमेंट बैलेंस करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक सेक्शन पे मोमेंट लेंगे, सेक्शन 1 पे यहाँ पे क्या लिया रखो, यहाँ पे, और मोमेंट बैलेंस करने के लिए समेशन ऑफ मोमेंट एट 1 बराबर 0, ठीक है, तो समेशन ऑफ मोमेंट, तो मोमेंट बैलेंस करने के लिए अगर मान लो कि ये अगर क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, ठीक है, ओके, क्लॉकवाइज को यहाँ पे फिगर छोटा कर देते हैं, क्या हो गया, क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, मतलब कि एम इक्वेशन कैसे आएगा बताओ, सेक्शन 1 पे देखना है हमको, सेक्शन 1 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, सबसे पहले प्लस एम लगेगा, ठीक है, एगो लगेगा कौन सा फोर्स, माइनस एम माइनस डी एम, है ना, ये वाला लगेगा माइनस में। अब कौन सा फोर्स लगेगा, अब हमारा ये वाला डब्ल्यू लगेगा, डब्ल्यू किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ, ये हमारा डब्ल्यू नीचे क्यों लग रहा है, क्या किस तरह से रोटेट करना चाहेगा ये सेक्शन 1 को, ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा सेक्शन 1 को, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू इंटू डी एक्स बाई 2, ओके, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से हमारा डी एक्स बाई 2 हो जाएगा। फिर एक कौन सा फोर्स लगेगा, एक और फोर्स हमारे पास लगेगा, ये वाला लगेगा एस प्लस डी एक्स, क्या लगेगा, ये भी क्लॉकवाइज में लगेगा, प्लस एस प्लस डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स, ठीक है, ये यहाँ कंसीडर करो, ये देखो ये इक्वेशन लिखा हुआ है, एम माइनस यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि ये था यहाँ पे एम लग रहा था, ठीक है, ये शियर फोर्स यहाँ पे लग रहा था, एक शियर फोर्स एस प्लस डी एक्स नीचे की ओर लग रहा था, यस, और यहाँ पे एम प्लस डी एम लग रहा था, है ना, एम प्लस डी एम, यहाँ पे यूडीएल लग रहा था कितना, डब्ल्यू पर मीटर। डब्ल्यू पर मीटर को क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू पर मीटर वाले को क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू डी एक्स, डब्ल्यू इंटू डी एक्स क्या हो गया, हमारा नेट लोड हो गया डब्ल्यू इंटू डी एक्स, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना पे लगेगा, डी एक्स बाई 2 पे ही लगेगा ना, डी एक्स बाई 2 पे डब्ल्यू इंटू डी एक्स, नेट फोर्स डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2, ओके, कहाँ गया ये वाला, देख लेते हैं, ये वाला हो गया डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 प्लस एस प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स, ये जो है ये वाला भी फोर्स हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, ये भी हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्लियर।
अब देखो बाय नेगेटिंग द सेकंड ऑर्डर कौन कौन सा हमारे पास है, डीएस प्लस डीएक्स, डीएस डीएक्स हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, एच डीएक्स हो गया, ओके, डब्ल्यू बाई टू इंटू डीएक्स इंटू डीएक्स, डब्ल्यू बाई टू इंटू डीएक्स इंटू डीएक्स, ये भी सेकंड ऑर्डर है, इसको निगलेक्ट कर दिए, जीरो जीरो कर दिए, ठीक है। जितना भी हमारा सेकंड ऑर्डर है उसको जीरो हो गया, तो बचा क्या, माइनस डीएम प्लस एस डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डीएम बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ओके। It means that the slope of the bending moment at any section will be equal to the magnitude of shear force at that section. dm by dx मतलब क्या होगा, slope of the bending moment at any section, dm by dx बराबर slope of bending moment at that section। मान लो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का इस तरह से अगर फिगर बन, किस तरह से, इस तरह से फिगर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। पूछेगा कितना, अगर यहाँ पे बताओ कि शियर फोर्स हमारा कितना लगेगा, तो शियर फोर्स लगाने के लिए क्या करेंगे, ये थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये थीटा हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स हो गया, ठीक है, ओके। हेलो, it means that the slope of the bending moment at any section will be equal to the magnitude of shear force at that section, okay। चलो तब क्लास ओवर कर देते हैं, फिर डाउट है तो पूछ लो। हेलो, क्लास में है कितने, हेलो, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमको कौन कौन सा अभी हम पढ़े, सबसे पहले पढ़े कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे होगा, तो शियर फोर्स डायग्राम का ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, ठीक है। पूरी सेक्शन के लेफ्ट साइड में शियर फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, तो चाहे नीचे क्यों लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव शियर फोर्स। उसी तरह से अगर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में अगर नीचे क्यों लग रहा है और राइट साइड में ऊपर क्यों लग रहा है, तो हम क्या मानेंगे, निगेटिव शियर फोर्स, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा में बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे देखेंगे तो सैगिंग करेगा, वो फोर्स या हॉगिंग करेगा। अब कौन सा रेफरेंस फेस किसको कहते हैं, रेफरेंस फेस उसको कहते हैं जिस फेस में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन देखो, ठीक है, सैगिंग होगी, सैगिंग होगा तो पॉजिटिव, हॉगिंग हुआ तो नेगेटिव, ठीक है। मान लो कि ये पी वाला फोर्स, ये पी फोर्स क्या करेगा सेक्शन एक्सेस पे, ये पी वाला फोर्स सेक्शन एक्सेस पे, पी वाला फोर्स इस तरह से लगाओ, ये क्या करना चाहेगा, इस तरह से कंसीडर करना चाहेगा, ठीक है। वही अगर सेक्शन हम कौन सा ले लेते हैं, ये वाला सेक्शन ले लेते हैं मान लो, ठीक है, ये वाला सेक्शन ले लेते हैं, ये वाला सेक्शन क्या करता है से बताओ, ये भी तो यहाँ पे हॉगिंग ही करेगा ना, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करना चाहेगा तो ये हॉगिंग हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो रेफरेंस फेस किसको मानेंगे, रेफरेंस फेस उसको मानते हैं जिस फेस पे फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। वही फोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई हुआ है तो ये वाला जो रेफरेंस फेस है इस पे कंप्रेशन हो रहा है, पॉजिटिव हो गया। वही अगर फोर्स हम यहाँ पे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पे टेंशन आ जाएगा, ठीक है, तनाव आएगा, इसमें टेंशन, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जनरल कैसे, ठीक है। मान लो इस तरह का कोई बीम था, यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन आ गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। अब रिलेशन बिटवीन ये इंपॉर्टेंट है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और लोडिंग रेट, ठीक है। तो हमारा दो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, निगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डीएस बाई डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बराबर, लोडिंग रेट के बराबर। उसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन कौन सा है, दूसरा इक्वेशन स्लोप ऑफ मोमेंट गिव्स द क्या 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 देगा हमारा, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स, किसी भी सेक्शन एक्स में हमको निकालना है तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स हमारा देगा डीएम बाई डीएक्स। दो इक्वेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन हो गया माइनस डी एस बाई डी एक्स, निगेटिव क्यों आया, ये इक्वेशन सॉल्व किए हैं हमारा, तो माइनस डी एस बाई डी एक्स, ओके। क्या देगा, पढ़ लो, इट मींस द नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग रेट एट दैट सेक्शन। दूसरा क्या देगा, इट मींस द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ये विल बी इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कॉल बता देंगे, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। हेलो, हेलो, ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है, थैंक्स छोटो। किसी को डाउट है, पूछना है तो पूछो। नो सर। ठीक है, थैंक्स, क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर।